welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well. Healthy, happy, safe and sound, my loves. आज की बीका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि यूनिवर्स किसको भेज रहा है आपकी ज़िंदगी में, ओके, एंड हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, एंड या उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो पाइल चूज़ करना है. कल मेरे से कोई पूछ रहा था कमेंट सेक्शन में कि इंट्यूटिवली हमको पाइल चूज़ करना चाहिए या जिस तरह से नेम इनिशियल्स या मंथ्स, बर्थ मंथ, इस तरह उस तरह से करना चाहिए. तो डिफरेंस ये है कि आपको इंट्यूटिवली करना चाहिए क्योंकि आपकी इंट्यूशन इज़ द बेस्ट वन, ओके. और अगर आप नेम इनिशियल्स वगैरह से चूज़ करते हो तो डैट इज़ द डिवीजन जो मैंने बनाई हुई है, ओके. तो अगर आप मेरे पे रिलाई करना चाहते हैं कि मैंने सही डिवीजन बनाई है, मेरी इंट्यूशन से अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप इस तरह कीजिए नेम इनिशियल्स वगैरह से. और अगर आपको अपनी इंट्यूशन से चूज़ करना है जो कि बेस्ट है, मैं वही रिकमेंड करूँगी, तो आप इंट्यूटिवली पाइल को चूज़ किया करें, ठीक है. चलो जी, अपना पाइल चूज़ कर ले एंड आई सी यू ऑन योर रीडिंग. हेलो माय लव, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल. लेट्स सी यूनिवर्स किसको भेज रहा है आपकी ज़िंदगी में. हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू फ्रॉम यूनिवर्स एंड व्हाट इज़ देयर फॉर यू. ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स. कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? यूनिवर्स किसको भेज रहे हैं? ऑफ कप्स, Three of Swords, कौन है ये पर्सन? ऑलराइट, पहलवान आपकी लेट मी चेक आउट कि यहाँ पर राशियाँ कौन सी हैं. यहाँ पे राशि है भाई, इन पर्सन इनकी हो सकती है या हो सकता आपकी हो. आई एम सीइंग पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन्स. इसके अलावा एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है. और जो फायर साइन है उसमें ये हो सकते हैं मे बी एरिस और लियो, ठीक है. वाटर साइन में भी है, यहाँ हो सकता है ये दिस पर्सन, बिकॉज एस ऑफ कप्स है तो मे बी पाइसिस हो या फिर स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ठीक है. चले, ये कौन है? ये लेट मी चेक आउट कि पाइल वन, ये पर्सन वो पर्सन है. मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, आप रेजोनेट करते जाना. इस इंसान का बहुत हद तक दिल टूटा हुआ है पास्ट में, इनके साथ जो भी हुआ है डिपेंड्स. 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है. मतलब इनके जो पर्सन हैं, थे या हैं अभी इनकी ज़िंदगी में, डिपेंड करता है. इन्होंने यकीन करे, यू सी 9 ऑफ सोर्ड्स, रातों की नींदें उड़ा दी हुई हैं इनकी. इतना अजीबोगरीब सलूक किया. लाइक 3 of swords, he literally is broken hearted, wounded hearted, right? Wounded heart, broken heart. and कहीं ना कहीं मुझे ऐसे भी लगता है कि 5 of Pentacles है, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ पर्सन बीइंग पेनीलेस. इस की जो एक्स था उसने इनका पैसा भी काफ़ी हद तक छीना है इनसे, या वो डिमांड कर रहे हैं पैसे की, ठीक है. जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है कि वो क्या करे, सही है. तो लेकिन किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ नाइट ऑफ वैंस है, लेकिन ये पर्सन ऐसे भी नहीं जीना चाहते. ये ज़िंदगी क्या है उनकी, मतलब उनकी नज़र में कि ये क्या ज़िंदगी है. ना मोहब्बत है, ना प्यार है, ना यूनियन है, ना कुछ और है. उनको चाहिए एक लविंग लाइफ. ये बहुत इमोशनल पर्सन है और
इनको मोहब्बत के बगैर इनका गुजारा नहीं है, लव के बगैर, रोमांस के बगैर, ट्रू फीलिंग्स के बगैर ही जस्ट कांट सर्वाइव इस चीज़ों के बिना, राइट। तो वो चाहते हैं कि अब इसको छोड़ के अपने पास्ट को आगे निकला जाए और एक नई शुरुआत की जाए। यू सी शुरुआत के यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, एज ऑफ पेंटिकल्स एंड एज ऑफ कप्स। यानी वो अपनी लव लाइफ की भी शुरुआत करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है फॉर अ फ्यू ऑफ यू मे बी दे ऑल्सो वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, एक न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी वो लेना चाहते हैं कि सो दैट वो स्टेबल हो जाए और इतने हो जाए लाइफ में कि लाइक जो उनकी लाइफ में नेक्स्ट पर्सन आना है जो कि आप हो, उसको भी वो अफोर्ड कर सकें और उनको खुश रख सकें। स्पेशली ये इंसान अब मज़ीद कोई लाइफ में ड्रामा या ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना ही टूट चुका हुआ है अंदर से, इतना टूट चुका हुआ है कि ना तो उसको कोई ड्रामा पसंद है चाहिए अब, ना ही कोई और ड्रामा। तो आप जो उसकी ज़िंदगी में आओगे एंड यू आर द लकी वन, बिकॉज इनको लाइफ ने, यूनिवर्स ने इतना कुछ सिखा दिया है, इतना कुछ इन्होंने बर्दाश्त कर लिया हुआ है ज़िंदगी में कि अब ये आपको बहुत खुश रखेंगे, ठीक है। बिकॉज यू आर द पर्सन जो कि इनकी विश फुलफिलमेंट है एंड आपको वो बहुत दिल से चाहते हैं, ठीक है। एंड आपको किसी कीमत भी खोना नहीं चाहते। तो आई कैन सी हियर कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत ज़्यादा आई एम नॉट बीइंग मटेरियलिस्टिक, लेकिन यू नो हस्बैंड वाइफ है अब ज़रा शादी के बाद, तो फिर पैसे का तो ऑफ कोर्स हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है कि हाउ टू लाइक जो है वो कंपनसेट करना, ये सब चीज़ें। तो आपको वो काफ़ी हद तक 4 ऑफ पेंटिकल्स अर्निंग करके या इस तरह भी आपको ही इज़ थिंकिंग समथिंग कि आपको पैसे की फॉर्म में कुछ दें वो एज अ रिवॉर्ड या गिफ्ट कह लो, हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट, राइट। एंड आई थिंक आपका जो माइंडसेट है स्टार कार्ड के साथ, आपका माइंडसेट है ही नहीं ऐसा कि पैसे खींचे जाए जहाँ रिश्ता बना हुआ है या पैसे मांगे जाएं, तंग किया जाए। नो, यू आर समथिंग एल्स, आप कुछ और चीज़ हो, आप थोड़ी स्पिरिचुअल हो, आपको आपके ना कुछ और स्टोरी है। आप चाहते हो कि रिश्ता मजबूत हो, मोहब्बत पर और लॉयल्टी पर बेस्ड हो, चाहे हालात इतने अच्छे ना भी हों फिर भी सर्वाइव कर लेंगे फाइनेंशियल हालात, लेकिन दिल में कोई खोट ना हो, राइट। एंड मतलब किसी किस्म की भी यू कांट सर्वाइव इन दिस सिचुएशन के थर्ड पार्टी है या किसी और की कोई और आपकी लाइफ में तीसरा इंटरफेयर करता है या करती हैं, राइट। तो दैट्स हाउ दिस इज़ द पर्सन। तो ये इस तरह का पर्सन है। तो ठहर जाए ज़रा, हम एनर्जी टैक्सी चेक कर लें क्या एनर्जी है इनकी। देखिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ही इज़ लिटरली रेडी टू गिव यू हिज ऑल थिंग्स। अपना दिल वो देने को तैयार है, अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत, अपनी हर चीज़ आप पे कुर्बान करने को तैयार है, आपको देने को तैयार है। क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, पीछे बड़ा बुरा हुआ है इसके साथ, बहुत बुरा। किसी ने पता नहीं क्या किया है इनके साथ। आई एम फीलिंग सो बैड फॉर हिम। दिल तोड़ फोड़ के फेंक दिया इनका, एंड लाइक वेरी बैड बिहेवियर। तो काफ़ी इनका ब्रोकन हार्ट है एंड आई थिंक ये आपके साथ बहुत खुश रहेंगे क्योंकि आप इस तरह की नहीं हो एब्सोल्युटली, राइट। अच्छा, आगे क्या है? वॉक इन अवे। आई थिंक ये जो इनकी प्रीवियस पार्टी थी, मतलब थर्ड पार्टी, उसको निकाल कर, वहाँ से निकल कर ये इंसान आपकी तरफ आएगा, ठीक है। और ये कुछ छोड़ रहा है पीछे आपके साथ आने के लिए।
दे आर लीविंग समथिंग बिहाइंड। ये लाजमी नहीं है पर्सन ही हो, इनकी अनहेल्दी अटैचमेंट्स भी हो सकती हैं, अनहेल्दी आदतें, स्मोकिंग, या किसी किस्म का कोई स्पेसिफिक किस्म का कंटेंट देखते हैं। आई कांट नेम इट हियर ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसीज़। किसी किस्म का कोई स्पेशल कंटेंट वो देखते हैं, उसकी एडिक्शन है या कोई और एडिक्शन है। एनीवेज कुछ है इनको प्रॉब्लम इनकी लाइफ में, उनको छोड़ना चाहते हैं ये शादी से पहले आपके साथ। हॉस्टिलिटीज़, इनको ये भी पता है कि ये डिसीजन आसान नहीं है, लेकिन वो कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि डिड यू सी दिस पर्सन, इसने अब सोड उठा ली है। लाइक ही इज़ लाइक आज अब इसने रास्ते में आना है, पहले मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है एंड लाइक नाउ आई कांट अफोर्ड एनी मोर। मेरे किसी को परवाह ही नहीं है एंड मेरी ज़िंदगी तबाह हो रही है और इनको कोई अपनी पड़ी हुई है, राइट। तो ये है द वर्ल्ड। Oh my God. Maybe this person lives in another country, city, anywhere, something far. बहुत फासला है आप दोनों के बीच में। 9 years हो सकते हैं, maybe you know them, और 11 years, 8 years, 7, 8, again 9 years आए हैं, again 9, 999 है यहाँ। कुछ इस तरह का सीन है आप लोगों का, राइट। तो बहरहाल पेशेंस, लेकिन ये काम थोड़ा धीरे होगा, राइट, एकदम नहीं होगा, एकदम से ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। ये पीछे से कुछ उसी स्टॉर्म वार्निंग कुछ क्लियर करके सब कुछ करके फिर ये आपकी तरफ आपकी ओर आएंगे। एनीवेज दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली बिजी, नॉट रियली एक्सट्रीमली बिजी, बट कोई काम करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं किसी किस्म का, और ये कोई और काम भी ढूंढ रहे हैं एज अ साइड बिजनेस, बिकॉज दे थिंक कि अब कमाना चाहिए, ठीक है, एंड बहुत हो गया है, काफ़ी एज हो गई है, एंड ये कार्मिक से भी जान छुड़ा लेंगे अपनी, जो जिसने इनका वाइब्रेशन डाउन की हुई थी, और ही वॉज अनएबल टू इवन थिंक और इवन फोकस ऑन एनी स्पेसिफिक थिंग, राइट। सो नाउ move on towards his name or her name initials. इनके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं पॉसिबल? Your person's name initials. All right. T G M Y N H X U B D E Z and S. Alright, I hope it's in the camera frame. Let me check out. Yeah, it's there. Right, so कुछ मैसेजेस देख लें इनकी तरफ से आपके लिए, कुछ कहना चाहते हैं ये आपको। कैन यू बी लॉयल विद मी फॉर एवर? लॉयल्टी इशू है भाई इनको, शायद इनका प्रीवियस पार्टनर लॉयल नहीं था इनसे। योर स्माइल टुक माई हार्ट अवे, प्लीज़ डू स्माइल मोर ऑफ्टन। कहती हैं तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत पसंद है, ज़्यादा हंसा करो। वाई आर यू सो सैड, प्लीज़ बी हैप्पी, आई एम योर सपोर्ट। ओके, कह रहे कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। यू आर ऑल आई हैव इन माई लोनली लाइफ, मेरी अकेली ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही हो मेरे पास। When you sit in my lap, it feels the whole world has stopped for me. जब तुम मेरी लैप में बैठती हो तो ऐसे लगता है दुनिया पूरी रुक गई है। वाह, डायलॉग बाजी चेक करें इनकी। Nobody is just too much broken hearted. I am just feeling so bad for him. I want to love you like a real gentleman. Okay, real gentleman है ये। Do you know how much I think about you every single night? क्या तुम्हें पता भी है कितना मैं सोचता हूँ तुम्हें हर रात? Will you marry me?
ओके, आपके साथ शादी करे प्रपोजल। आई वॉन्ट टू टेक यू टू डिफरेंट थ्रिलिंग प्लेसेस। बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ, फिरना घूमना चाहते हैं। समटाइम्स इट फील्स यू आर here right beside me. I think he just imagines you in his fantasy. अपनी fantasy life में आपको imagine बहुत करते हैं as if you are lying right beside him, जैसे आप एक उनके साथ हो। Okay, I will not treat you like, I will treat you like a queen because you deserve this. I think उनको आपकी बहुत कदर है and उनको ऐसे लगता है कि आप deserve करते हो to be treated like a queen. Alright, so this was your reading, guys. I hope you like it. If you like, you can subscribe. And until next time, bye bye, my loves. Hello, my lovely pile 2. आइए देखते हैं कि क्या सीन है आपका, किसको डिवाइन आपकी ओर भेज रहा है और क्या डिटेल्स हैं उनके बारे में। 6 of Swords. Oh, strength. Who is coming towards you, pile 2? Lover's card, 6 of Pentacles, 5 of Swords, Strength, 8 of Cups, Wheel of the Fortune, Page of Pentacles, Empress and 9 of Pentacles. Yeah. Pile 2, राशि सुन ले, zodiac signs, sun signs, moon sign, whatever. जो पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। लियो, कैन बी लियो, जेमिनी, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एक्सट्रीम पे है, यहाँ पे अर्थ एनर्जी बहुत है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी विद सोर्स एनर्जी एंड लवर्स कार्ड स्पेशली फॉर जेमिनेरियंस, लियो फॉर स्ट्रेंथ। या ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये पर्सन जो है कौन है या क्या आप इनको जानते हैं नहीं जानते, ये वो जी। फॉर अ फ्यू ऑफ यू who are absolutely not single, या वो भी स्टिल ये पर्सन वो था विद लवर्स कार्ड कि जिसके साथ आपका यू गाइस बोथ वर इन गुड रिलेशनशिप पास्ट में, ठीक है। एंड कुछ हुआ ऐसा तो मूव अवे कर गया एक पर्सन। 6 of Swords, यू सी दिस, मतलब इन्होंने, ये इंसान ने just burying all 6 swords and walking away, ये सब छोड़ छाड़ के चला गया और यहाँ आपका ब्रेकअप हो गया। एंड ये भी मूव ऑन का कार्ड है। दिस पर्सन एब्सोल्युटली मूव्ड अवे फ्रॉम यू। 5 of Swords, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ सेपरेशन हुई, I don't know what kind of situation is this, but this person is returning into your life. दोबारा आ रहे हैं ये पर्सन, राइट। लेकिन इस इंसान की एक और निशानी बताऊँ, 9 of Pentacles एंड एम्प्रेस के साथ ये पर्सन सिंगल है एब्सोल्युटली, ठीक है, अभी भी। और 9 of Pentacles है, बहुत इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यू सी दिस इंडिपेंडेंट पर्सन, 9 of Pentacles इंडिपेंडेंट लेडी है। जेंडर डजेंट मैटर, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, बट दिस इज़ द एनर्जी ऑफ इंडिपेंडेंट लेडी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट लेडी हो सकती है या इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकता है, डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी हद तक रिच हैं ये, या रिच ना भी हो स्टिल काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन है। एम्परर एनर्जी के साथ ये पर्सन is, you see this Empress, she is pregnant, right? तो ये इंसान आपकी लाइफ में एक फ्रूटफुल साबित होगा। मतलब he or she is pregnant with like abundance, love, unconditional love, care। तो इस इंसान को ज़्यादातर
देने की आदत है, मोहब्बत है, प्यार है, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स अगेन गिविंग, राइट, बहुत गिवर है। इसने शायद पीछे भी रिलेशनशिप में आपको बहुत कुछ दिया है कि जो आपको उस टाइम कदर नहीं थी, या थी भी तो आपको शायद उतनी नई वैल्यू पता चली उस टाइम उस चीज़ की कि उस चीज़ की क्या वैल्यू होती है। बट व्हील ऑफ द ईयर आए है बिल्कुल दरमियान में स्प्रेड के, किस्मत एक बार से आपको फिर मिला रही है, ठीक है। अभी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती इफ़ यू आर एब्सोल्युटली सिंगल है, और इफ़ यू डू नॉट वांट योर एक्स बैक, डिपेंड्स, ठीक है। बिकॉज हम हर एक को रिकमेंड नहीं करते टू गेट बैक विद योर एक्स, बिकॉज तमाम एक्स एक जैसे नहीं होते। मोस्टली दे आर टॉक्सिक पर्सनस, कोई अब्यूजिव होते हैं, लाइक लड़ाई झगड़े करने वाले, बहस करने वाले, ये सब चीज़ें। लेकिन इफ़ ही वॉज और शी वॉज अ गुड पर्सन, पोलाइट थे या जो भी, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दैम, ओके। एंड यूनिवर्स भेज रहे हैं इनको, आप चाह कर भी इधर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी कड़ियाँ एक दफ़ा फिर मिल रही हैं, आपकी कुंडलियाँ एक दफ़ा फिर मिल रही हैं, आप दोनों फिर एक हो रहे हो। और अगर आपकी लाइफ में पीछे कोई है ही नहीं था ऐसा, तो ये मैं आपको बात बता दूँ कि दिस पर्सन इज़ समबडी फ्रॉम योर प्रीवियस लाइफ, ठीक है। सोल रीइंकार्नेशंस होती हैं, एब्सोल्युटली होती हैं। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, ठीक है। और ये आपके साथ यूनियन में आएंगे इस बार, और कहीं ना कहीं आपको उनकी एनर्जी वाइब भी फील होती है। यू फील एज इफ़ दे आर हियर विद यू। ये सोल कनेक्शन है, इसको आप डिफाई कर ही नहीं सकते, यहाँ से आप निकल ही नहीं सकते। जितना आगे जाएंगे उतना और फंसेंगे इनके बगैर। दिस इज़ एब्सोल्युटली डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। चले देख लेते हैं ये और इनकी क्या सिचुएशन है। गाइस इनकी प्रोफेशंस में हो सकता है मे बी दे आर डूइंग समथिंग इन ब्यूटी इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे है मे बी फैशन, एनीथिंग ब्यूटी पार्लर, बुटीक, ड्रेस डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ें। यहाँ पर इनका एक और प्रोफेशन हो सकता है, लाइक अगेन यहाँ पे ज्वेलरी मेकिंग और इस तरह की चीज़ें बड़ी आ रही हैं, बट स्टिल एक और प्रोफेशन। दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ कार्ड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका इनर, मतलब आयरन मैन, राइट, आयरन लेडी, आयरन मैन, व्हाटएवर। तो कुछ भी काम हो सकता है इनका प्रोफेशन। मे बी दे आर डीलिंग विद अ क्राउड, लीडर हो सकते हैं, कहीं पर बहुत सारी कम्युनिटी को लीड करते हैं। और कोई हो सकता है कोई चैरिटी में इनको बहुत इंटरेस्ट है, कोई ऐसा सिचुएशन रन करते हैं। और मे बी डूइंग एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारी लोग उनसे सीखते हैं कुछ, राइट। एनीवेज मूविंग ऑन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जी 34 नंबर है यहाँ पर, एंड 7 नंबर भी हो सकता है। गाइज इसका इंसान की आपकी ज़िंदगी में एंट्री पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस होगी आपकी ज़िंदगी की, ठीक है। जो हीलिंग और हैप्पीनेस आपको कभी नहीं मिली, जिसके लिए आपने हमेशा क्रेव किया है, दिस इज़ द वन, मैन होल्डिंग अ हार्ट। पहलवान में भी आया था गाइज। इसका मतलब है दिस पर्सन एब्सोल्युटली लव्स यू, बहुत प्यार करते हैं आपसे, एंड really they are ready to be with you, start a new life, right? Come on, the sun, ब्राइट फ्यूचर है आपका, ठीक है। आपका इनसे एक बेटा हो सकता है, पहला शादी के पहले साल ही हो सकता है। द गर्ल विल गेट प्रेग्नेंट, जो भी है आप जेंडर, द गर्ल ऑब्वियसली गर्ल विल गेट प्रेग्नेंट, एंड यस आई एम सीइंग अ बॉय,
कैन बी अ गर्ल बट यू नो बॉय के चांसेस ज़्यादा हैं. एनीवेज मूविंग ऑन. ब्रोकन हार्ट. इनका दिल बहुत टूटा हुआ है, बहुत ज़ख्मी है. 9 कैन बी सम प्रोमिनेंट फिगर. नंबर 9 नंबर 2 दफ़ा है इधर भी और इधर भी. सो आई थिंक ये एक साइकिल था, कंप्लीट हुआ है. और ये अब साइकिल जब कंप्लीट होता है तो फिर एक नया साइकिल शुरू होता है, राइट. तो ये अब नए साइकिल का हिस्सा है आप दोनों. एंड इनका दिल बहुत टूटा है. एंड आई थिंक ये आपसे कुछ कहते भी नहीं हैं, एक्सप्रेसिव भी नहीं है, और दिल भी टूटा है. और शायद किसी ने ब्लॉक किया हुआ है या देर लाइफ से ब्लॉक किया हुआ है. लाइक एनीवेज दिस इज़ द वन, राइट. दिस पर्सन इज़ अ जैम. क्योंकि दिल टूटा है, आपसे कुछ कहते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है क्या फ़ायदा कहने का, राइट. एनीवेज ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस एंड हैप्पी फैमिली. गाइज इनके साथ बहुत खुश रहेंगे आप, राइट. यू सी दिस द कपल विथ two children, a girl and a boy, and you see the rainbow and beach. हैप्पी फैमिली है, enjoying लाइफ. आई थिंक आप लोग हो सकता है अब्रॉड में शिफ्ट हो जाएं शादी के बाद और वहाँ पर घर बनाएं अपना, या ना भी हो स्टिल आप लोग को की जो पर्सनल लाइफ है दैट्स गोइंग टू बी ब्लूमिंग. एंड इंडिसियन, अभी आप इंडिसियन में हो, या हो सकता है वो इंडिसियन में है कि आपको सेकंड चांस दें या ना दें, या मतलब जो भी करना है आगे. somebody is in decisive mood and storm warning. yes it is not easy, इतना आसान नहीं है इनको पाना, बट स्टिल आई एम सीइंग द एंजल ऑफ लव. रिजल्टेंट कार्ड था, बट एंजल ऑफ लव इज़ प्रोटेक्टिंग यू. आपका लव सच्चा है तो ज़रूर जीतेगा आप दोनों. एंड यस इनकी इनिशियल देख लें, पाइल नंबर 2. जी इनका निक नेम हो सकता है या इनका रियल नेम भी हो सकता है. BMW. वाह. BMW. एनीवेज LJ. तो गाइस प्लीज़ फर्स्ट नेम ले लें इनका, सेकंड नेम ले लें, या फिर इनका निक नेम भी हो सकता है. JOHDURZN एंड Z. ठीक है जी. लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द पर्सनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. क्या कहना चाहते हैं वो आपको. टू मच ऑक्यूपाइड इन ऑफिस वर्क. आई थिंक ये पर्सन बहुत बिजी है अपनी ज़िंदगी में, इनको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है. माई लव फॉर यू हैव नो लिमिटेशन. वो कहते हैं कि कोई लिमिटेशन नहीं है मेरे प्यार के तुम्हारे लिए. एंड लाइफ इज़ सो बोरिंग विदाउट यू. इन्हें आपके बगैर ज़िंदगी उनकी बहुत बोरिंग है. आई थिंक ये एक्सप्रेस भी नहीं करते, आपको बताते भी नहीं हैं, बट मैं तो आपको बता रही हूँ, राइट. आई रियली वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन योर आर्म्स. आपकी बाहों में सारी ज़िंदगी ये बिताना चाहते हैं बाकी की. यू आर सो सो ब्यूटिफुल. आई वॉन्ट टू ट्रेवल विद यू. ट्रेवल ठीक है. आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट यू. when you sit in my lap it feels whole world has stopped for me. आपकी लैप में जब होते हैं तो उनकी पूरी दुनिया ही रुक जाती है. आपको पता है आप सारा दिन सारी रात आपको ये कितना सोचते हैं, आपको पता ही नहीं है. okay, let me shuffle. desperately miss you babe. okay,
लेट्स गो टू द कॉफ़ी डेट। आई थिंक आपको कोई डेट पे जाना चाहिए, कॉफ़ी डेट कहीं। ये ले चाह रहे हैं पर्सन से मिलना, और फिर भी शायद कोई बातें क्लियर करनी हो, आई डोंट नो। कैन यू बी लॉयल विद मी फॉर एवर। वो पूछ रहे हैं क्या आप मेरे साथ हमेशा लॉयल अब रहेंगे। शायद आपने पहले कोई किया है डिसलॉयल्टी वगैरह। विल यू मैरी मी। येस, दिस पर्सन इज़ रेडी टू मैरी यू। एंड why are you sad? Please be happy. I am your support. Oh, so sweet, right? कह रहे तुम क्यों सैड हो जब मैं हूँ तुम्हारे पास, right? Okay. Let explore new different places together. I think इनको ट्रैवल का बड़ा शौक है, नई नई जगहों पे जाने का बड़ा शौक है, एंड ये आपको भी साथ साथ लेके घूमेंगे। Let's have a delicious breakfast. And last one is my tears are my weakness, and these tears are my weakness, please don't cry. Okay, आपके tears इनकी weakness हैं, right? And please don't cry इनके सामने। या कुछ मनवानी हो बात तो थोड़ा बहुत चलेगा भी, right? I'm just kidding, right? Please don't manipulate this person's feeling। बहुत sweet है। And yeah, this was your reading, guys. I hope you like it, and if you like, you can subscribe, and until next time, bye bye.